गुड मॉर्निंग कलिसिया। Good morning, church. आप लोग खुश हैं तो ऐसे हाथ हिलाइए। Are you all happy? Wave your hand. आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। Let's pray. प्रभु परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आप हमारी और मरिया की मदद करें प्रभु, जैसे आपके वचन आपके लोगों तक पहुंचे प्रभु परमेश्वर, और वो आपके द्वारा पिता परमेश्वर उनके हृदयों में प्रभु परमेश्वर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आए प्रभु, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज मैं आप लोगों को एक बहुत खूबसूरत व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ। Today I'm going to meet you with one interesting person. आप अपने हाथों को ऐसे करें Open your hands like this और ये समझो कि आपके सामने आईना है and imagine there's a mirror और वो आप खुद को देखो and you're looking at yourself और आप सबसे खूबसूरत इंसान है दुनिया के। and you're the most beautiful person in the world. ताली बजाइए अपने लिए। आइए हम प्रेरितों के काम 5वें अध्याय से देखेंगे 1 से 11 तक। Let's see Acts chapter 5 verse 1 to 11. मैं पढ़ता हूँ हिंदी में, फिर हमारी इंग्लिश में पढ़ेगी। परंतु हनन्याह नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सफीरा के साथ परामर्श करने के बाद खेत बेच दिया। उसने अपनी पत्नी के जानते बिक्री से प्राप्त धनराशि का कुछ अंश अपने पास रखा और शेष अंश लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। इस पर पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने क्यों तुम्हारे हृदय पर इस प्रकार अधिकार कर लिया है कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो और जमीन की बिक्री से प्राप्त धनराशि का कुछ अंश रख लो। बेचे जाने से पहले क्या वो जमीन तुम्हारी अपनी नहीं थी? और इसके बाद भी क्या उसकी धनराशि तुम्हारे अधिकार में नहीं थी? तुमने ऐसा काम करने का विचार अपने हृदय में क्यों किया? तुम मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से झूठ बोले हो। हनन्याह ने ये बातें सुनकर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। कुछ नवयुवकों ने उठकर उसे कफन में लपेटा और बाहर ले जाकर दफना दिया। लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी भीतर आई। वह इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानती थी। पतरस ने उससे यह प्रश्न किया, मुझे बताओ, क्या तुमने वह जमीन इतने में ही बेची थी? उसने उत्तर दिया, जी हाँ, इतने में ही। इस पर पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों प्रभु के आत्मा की परीक्षा लेने के लिए एकमत हो गए? देखो, जो लोग तुम्हारे पति को दफनाने गए थे वे द्वार पर आ गए हैं और अब तुमको भी ले जाएंगे। वो उसी क्षण पतरस के चरणों पर गिर गई और उसके प्राण निकल गए। नवयुवकों ने भीतर आकर उसे मरा हुआ पाया और उसे ले जाकर उसके पति की बगल में दफना दिया। इससे सारी कलीसिया पर और जितने लोगों ने इस बातों की चर्चा सुनी उन सब पर बड़ा भय छा गया। Acts chapter 5, verse 1 to 11. Now, a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife's full knowledge, he kept back part of the money for himself, but brought the rest and put it at the apostles' feet. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings, but to God. When Ananias heard this, he fell down and died. And great fear seized all who heard what had happened. Then some young men came forward and wrapped up his body and carried him out and buried him. About 3 hours later, his wife came in, not knowing what had happened. Peter asked her, Tell me, is this the price you and Ananias got for the land? Yes, she said, that is the price. Peter said to her, how could you conspire to test the spirit of the Lord? Listen, the feet of the men who buried your husband are at the door, and they will carry you out also. At that moment, she fell down at his feet and died. Then the young men came in and finding her dead, carried her out and buried her beside her husband. Great fear seized the whole church and all who heard about these events. कलीसिया हम देख रहे हैं कि एक हम श्रृंखला को देख रहे हैं प्रेरितों के काम से, We are looking at a series from the book of Acts, और हम लोग देख रहे हैं एक थीम है परमेश्वर के नए लोग। and the theme of this series is God's new people.
जैसे अभी हमने कहानी पढ़ा हनन्याह और सफीरा की, As we just read the story of Ananias and Sapphira, इस हनन्याह और सफीरा की कहानी में जाने से पहले before we go to the story, हम देखेंगे कि हनन्याह और सफीरा से पहले जो चौथे अध्याय में कुछ बातें उसको हम देखेंगे, there are few things which happened in chapter 4. We will go through that क्योंकि ये उससे रिश्ता रखता है उसका बैकग्राउंड। because it's related to this story. हम देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा जो उन्होंने अपनी जमीन बेची और दिया, उससे पहले उन्होंने कुछ देखा जो वहां पर हो रहा था। So before Ananias and Sapphira sold their property, there's something that they saw there happening. उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी और जो भी घर था वो सब बेच बेच कर लोगों को लाकर प्रेरित के पास में दे रहे थे। They saw that a lot of people sold their property and gave it to the apostles' feet so that they can help the people who are in need. और उनके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो भिखारी रहा हो या जिसके पास कुछ ना हो, And among themselves, there was nobody who was beggar or who was so poor. क्योंकि जो कुछ भी था उनके पास सब साझा था And they had everything. और वो आपस में बांट लिया करते थे। And they were sharing among themselves whatever they had. ये सारी कहानी को हनन्याह और सफीरा ने देखा था। And Ananias and Sapphira had seen this happening there. उन्होंने देखा कि एक बरनबास नाम का व्यक्ति है, उसने अपना सारा कुछ बेचा और लाकर प्रेरितों को दे दिया। They had seen a man selling all his property and giving it to apostles. और वो ऐसी जगह थी जहां पर लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे And this was the place where people were filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का काम भरपूरी से उनके जीवन में हो रहा था। And great works were happening among themselves because of the Holy Spirit. अब शुरुआत होती है हनन्याह और सफीरा की कहानी। Now the story of Ananias and Sapphira starts. जो अभी बता रहा हूँ ये चौथे अध्याय 32 से 37 वचन में लिखा हुआ है This is from chapter 4, 32 to 37. और 5वें अध्याय से हनन्याह और सफीरा की कहानी शुरू होती है। And from chapter 5, Ananias and Sapphira's story वो ये starts. सब देखकर उनके दिल में भी आया कि हम भी ऐसा करेंगे। So when they saw all this happening, they also felt in their heart to sell their property and do something like this. जैसे हम लोग कुछ करने से पहले अपनी पत्नी के साथ बैठते हैं, राय मशविरा करते हैं, ये करें कि ना करें। So same when a couple sits together, the man decides if he wants to do something, he discusses with his wife. हनन्याह और सफीरा ने भी ऐसा किया, Ananias and Sapphira also did the same thing. अपनी पत्नी के साथ बैठे He shared this with his wife, और उन्होंने सोचा कि हम भी अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचेंगे और लाकर देंगे। and they both thought that they'll sell some of their property and they will give it to the apostles. और उन्होंने ऐसा किया And they did as well. और जब उन्होंने बेचा उसमें से कुछ भाग रख लिया और बाकी का लाके दे दिया। And when they sold, they kept some amount of the money to themselves, and the remaining they gave it to the apostles. और हम देखते हैं कि पतरस किसी और को सवाल नहीं पूछा लेकिन हनन्याह को सवाल पूछा। And we see in these chapters that Peter did not ask anybody else such a question. He only asked to Ananias and Sapphira. बेचे जाने से पहले क्या जमीन तुम्हारी नहीं थी हनन्याह? So he asked Ananias, before you sold this, wasn't it your property? बिकने के बाद जो पैसा मिला क्या वो तुम्हारा नहीं था? Once you sold this property, wasn't that money belong to you? तो फिर तुमने मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से झूठ बोला है। So you have lied not to human being but to the Lord. क्योंकि जब पतरस ने पूछा इतने में ही बिकी थी, वो बोलता हाँ। Because when Peter asked him, this is what the money you got after selling your property, he said yes. और पतरस वहां पर एक बात बोलता है, And कि Peter says one thing there. तुम अपने मन में पवित्र आत्मा की परीक्षा लेने के लिए ऐसा किए हो। Are you doing this to test the spirit? और दूसरी बात बोलता है, तुमने पवित्र आत्मा से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। तुमने पवित्र आत्मा की परीक्षा की मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से झूठ बोले हो। And second thing he says is that you have lied not to human beings but to the Lord. You have tested the Holy Spirit. और जैसे ही पतरस ने बोला, हनन्याह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। And the minute Peter said that, Ananias fell down and he died. हनन्याह के पास मौका था, वो सच बोल सकता था, Ananias had an opportunity to tell the truth, लेकिन उसने नहीं बोला, but he decided to not say. गिरा और मर गया। He fell down and he died. और कुछ जवान आए And few young men came और उसे ले जाकर दफना दिए। and they took him and buried him. 3 घंटे बाद After 3 hours, उसकी पत्नी आई, his wife came. उसको कुछ भी नहीं मालूम था कि वहां क्या हुआ है। She didn't know what had happened. पतरस ने सेम उसकी पत्नी सफीरा को भी पूछा, Peter asked the same question to Sapphira. क्या इतने में ही बेची थी? Did you all sell the property at this much amount? उसने बोला जी हाँ। She said yes.
पतरस बोलते हैं, क्या बात है कि तुम दोनों ने परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए अपने मन में एक मत हो गए हो? Peter has said, what you all have decided among yourselves to tell the lie and test the spirit? देखो, तुम्हारे पति को दफनाने वाले द्वार पर खड़े हैं, तुम्हें भी लेके जाएंगे। See, the people who have buried your husband, they are at the door and they will take you as well. हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कुछ चीजें पतरस के ऊपर प्रकट किया, उनके जीवन की बातें। We can see that God spoke to Peter about few things about Ananias and Sapphira's life. अभी समझो एक उदाहरण, अगर किसी ने अपनी जमीन 1 लाख में बेची For example, one person sold their property for 1 lakh. और 60,000 अगर उड़ा कर देता है, बाकी का 40,000 रख लेता है, तो बुरा क्या है? So 60,000 if he gives it to the apostles and 40,000 keeps it to himself. What's wrong in that? लेकिन एक इसके पीछे बहुत मुख्य कारण है, वो जो अनन्या ने झूठ बोला, उसके पीछे के जो कारण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। But the important thing is that Ananias lied. That is the main thing. और पहला पॉइंट है मेरा, पतरस जो झूठ बोला उसका कारण। First thing is Peter, the Ananias and Sapphira lied to Peter. जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर को एक चीज नहीं पसंद है, वो है पाखंड। There's one thing which God doesn't like is hypocrisy. और अनन्या सफीरा ने ये काम किया, And Ananias and Sapphira did this thing. उन्होंने दिखावा किया, They pretended. उन्होंने ये साबित किया कि हम बहुत बड़े धर्मी हैं They showed that they are very spiritual people और हम बहुत देने वाले हैं, and we are people who give. जबकि वो आत्मिकता में यहाँ थे, लेकिन उन्होंने दिखाया कि मैं यहाँ पे हूँ। But in spirituality, they were right here. However, they showed that they are here. और वो दिखाया कि हम आत्मिकता में बहुत ऊपर है। And they showed that they are very up there in doing the right thing and spiritual thing. दूसरी बात कि उन्होंने लोगों की वाहवाही चाहिए। And second thing is what they wanted is people to praise them. वो सुन रहे थे ना, लोग दे रहे थे, लोग वाहवाही करते रहे, यार क्या दिया, यार वाह क्या दिया, इतना दिया उतना दिया। So they saw other people doing it, selling their property, giving it and getting the praises. So they also wanted the same thing. और उसने चाहा मेरा भी नाम हो, They wanted their name also to be known by people और लोगों की वाहवाही चाहना। and to get the praises from the people. तो हनन्याह और सफीरा जो परमेश्वर की कलीसिया के एक भाग थे उस समय, So Ananias and Sapphira were part of the church. उनके झूठ के कारण उनके सेवा का मौका चला गया। Because they lied, they lost the opportunity to serve more. और कुछ कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, They could have done more, right? लेकिन उनका उस पाखंड के कारण उनके सेवा का मौका चला गया। But because of the hypocrisy that they did, they lost the opportunity to serve. और उन्होंने जो प्रेरित थे उस समय, उनको एकदम तुच्छ समझा। And the apostles who were there at that time, they despised them. They thought very small of them. उनको लगा इनको क्या पता चलेगा, अपन छुपा लेंगे, They thought, what these people will know if we lie and we keep something to ourselves? ये तो हमारी तुम्हारी तरह इंसान तो है, इनको क्या पता चलेगा। They are as human as we are. लेकिन जानो, परमेश्वर प्रकट किया पतरस के ऊपर। But Jesus revealed that to Peter. God revealed that to Peter. उनको पता था जो लोग लेकर आ रहे हैं, ये जरूरत के हिसाब से बांटते रहे, किसी को तो कुछ नहीं बोले, हमको क्या। So they thought whatever they'll bring it to the apostles, they will give it to the people who need. कलीसिया सवाल ये है कि आज भी ये काम हो रहा है, तो फिर लोग आज क्यों नहीं मर रहे The हैं? question is, people still are doing this kind of hypocrisy. So why such people are not dying? क्या परमेश्वर बदल गया है? Is God changed? क्या परमेश्वर के उसूल बदल गए हैं? Is God's principles changed? या फिर परमेश्वर ने पाखंड करने के लिए लोगों को छूट दे दी? Or God has given the liberty to people to do such kind of hypocrisy? ऐसी कोई बात नहीं। It's not like that. ये उस समय शुरुआती कलीसिया थी, It was the early church, एकदम शुरुआती, very early church, जहां पवित्र आत्मा का भरपूरता से काम हो रहा था, where people were filled with Holy Spirit लोग and doing चंगाई पा great रहे थे, things. People were getting healed, चमत्कार हो रहे थे, signs and wonders were बड़े happening, बड़े सामर्थ के काम हो रहे थे। and great works were happening. और ऐसे समय में And at that time, परमेश्वर की कलीसिया में हनन्याह सफीरा के द्वारा पाखंड प्रवेश किया। and at that time, through Ananias and Sapphira, such hypocrisy entered in the church. और परमेश्वर अपने कलीसिया को बताना चाहता था दुनिया को कि ये मेरी कलीसिया है और मैं पाखंड को पसंद नहीं करता हूँ। And God wanted to tell people and show people that I don't accept such kind of hypocrisy in the church. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलीसिया समझने की It जरूरत is है। very important for us to know this and understand this. क्योंकि सवाल ये होता है आज लोग क्यों नहीं मरे, उसका एक कारण है कि परमेश्वर पाखंड को नापसंद करता है आज भी। So the question comes why people don't die now. The thing is that God still doesn't like hypocrisy in the church. अगर आप देखें मत्ती 7:22 में लिखा है, If you see Matthew
7:22. उसमें लिखा है कि उस दिन बहुत से लोग मेरे पास आएंगे It says, many will say to me on that day, और मुझे कहेंगे, प्रभु प्रभु, and they will say, Lord, Lord, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की है, did we not prophesy in your name? भूतों को निकाला है, And in your name we drive out demons, बड़े बड़े सामर्थ के काम किए हैं। and in your name we did many miracles. लेकिन प्रभु कहेगा, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। But the Lord will say, Go away from me, I don't know you. सोचो कितने बड़े दुख की बात है। Just imagine how sad this is. और यहाँ पर भी देखो, प्रभु के सामने लोग बड़ाई मार रहे, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। And here also, if you see in the early church, people are bragging about themselves. अगर हम इससे पहले कहानी देखें, जब एक बार पतरस चंगाई देता है और वहां पर जब लोगों की भीड़ लग जाती है तो लोग अचंभे से देखते हैं पतरस को। पतरस बोलता है, बाबा मेरे तरफ क्यों देख रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। We see in the early chapters in the book of Acts where Peter has healed someone and everybody is looking at him in surprise and they are astonished. And Peter says, this I have not done, the Lord has done this. क्योंकि बोलता है, तुम लोग जानते हो जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उस नाम में ये हुआ है। You know, the one you crucified on the cross, in that name this healing has happened. मेरा काम नहीं है। This is not my work. लेकिन यहाँ पर प्रभु कहता, उस दिन लोग ऐसा बोलेंगे मुझे। But the Lord says on that day, at the end, people will say like this. कलीसिया, हम जाने कि हम बड़ाई नहीं करें। Church, we should know that we shouldn't brag about what we do. हम सब लोग परमेश्वर के नए लोग हैं। We are God's new people. और ये वो लोग थे जो यीशु पे विश्वास करते थे कि यीशु मेरे लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। And they were the same people who believed about Jesus and believed in him that he died and he rose again on the third day. कितने लोग हैं जो ये बात का विश्वास करते हैं? How many people believe in this? ये हमारे आप की तरह लोग थे वहां पे। They are same people like you and me. लेकिन ये शुरुआती दौर की कलीसिया थी। But this was the early church. कलीसिया, हमें मूर्ख नहीं बनना है। Church, we must not be fooled. ऐसी झूठी आत्मिकता नहीं रखनी है। We shouldn't have this kind of false spirituality. इस तरीके के दिखावे और पाखंड से बचना है। We should save ourselves from this kind of hypocrisy or bragging. अगर ये हमारे जीवन में है तो उसे निकाल फेंकना है। Or if we have this kind of thing, we should remove it from our lives. क्योंकि हम कितना करते हैं, Because how much we do, क्या करते हैं, what we do, ये मायने नहीं रखता। that doesn't matter. मायने ये रखता है हम किस दिल से कर रहे हैं, किस नियत से कर रहे हैं। What matters is with what heart we do and with what intention we do. क्योंकि इसी का हमको रिवॉर्ड मिलने वाला है। Because that is what we are going to get reward for. मत्ती 7:22 में वो लोग, परमेश्वर खुद बोल रहा है कि लोग ऐसा 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 कहेंगे। In Matthew chapter 7 verse 22, the Lord says that people are going to say that this is what I did. और ये सब हुआ था, And all that had happened. लेकिन वो सब पाखंड था। But that was hypocrisy. तो पहला कुरिन्थियों 3:15 में लिखा है, 1 Corinthians 3:15 says, जिसका काम जल जाएगा वो हानि उठाएगा। if anyone work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. हाँ, आग से जलते जलते बचेगा। He will be saved through fire. कितने लोगों को ये है कि आप सारा दिन काम करो और मजदूरी मिलने के टाइम पे मालिक बोले नहीं मिलना है। How many people feel that you work the whole day and then at the end the master says that you will not get any labor क्योंकि तुमने वो नहीं किया जो मुझे पसंद है। because I did not do what I wanted you to do. क्या ऐसा चलेगा? Will you be fine with it? हम लोग 30 दिन काम करें और पगार मिलने के टाइम में मालिक बोले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। We have worked the 30 days, the entire month, and at the end the master doesn't give us the money. किसको चलेगा? मेरे को तो नहीं चलेगा। Is everyone fine with this? लेकिन यहाँ पर I जब हम won't be fine with it. प्रभु के पास जाएंगे, हमें रिवार्ड मिलना है, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा रिवार्ड हमसे So when जा we सकता go to the Lord, we will get the reward. But if we do this kind of hypocrisy, we will not है। get फिलिप it. 2:12 कहता है, Philippians says अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। we should do the work of the serving completely. कलीसिया, हमें उद्धार मिला है आगे बढ़ने के लिए, We have been saved to go ahead. हर दिन आगे बढ़ने के लिए, Every day to move ahead. दूसरों को प्रभु के पास लाने के लिए, To bring people to the Lord. दूसरों को बचाने के लिए, To get people saved. ताकि हमारे द्वारा लोग देख सके जिंदा परमेश्वर है। So that people can see that there's a living God. लोग कह सके कि ये औरों से अलग है। That people can say that they are different people from others. हम लोग ऐसे ना बने कि अपने कामों के कारण रुक जाए। We shouldn't be this kind of people that we do such kind of hypocrisy and get stopped from serving in the church. हम लोग देख रहे हैं हमारे देश में कितना पाखंड फैला हुआ है। We see in our country there is so much of hypocrisy. अगर एक व्यक्ति पाखंड करता तो उसकी वजह से
बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। If one person also starts doing such kind of hypocrisy, everybody gets joined in it and starts doing it. तो अगर हमारे जीवन में ऐसा है तो हमें निकाल कर फेंकना है। If we have any kind of hypocrisy like this, we should remove it from our lives. एक समय था मैं पाखंडी था। At one time, I was a hypocrite. मैं सर्विंग टीम में काम करता था दिखावे के लिए, दिल से नहीं करता था। I was serving in the church just to get praises. प्रभु मुझसे बात किया, मैं वायर ठीक कर रहा था और मुझे ये लग रहा था कि कोई आए बोले वाह नन्हे बहुत अच्छा कर रहा है। And the Lord spoke to me when I was fixing the wires in the serving team, and I felt somebody should come and tell me, "Wow, you're doing such a good job, Nanne." प्रभु मेरे दिल में बोला तू मेरे लिए करता है या वाहवाही चाहता है? And God spoke to me at that time and asked, "Are you doing this to get praises from the people, or you're doing it for me?" मैंने भी झूठ बोला, मैं बोला नहीं प्रभु तेरे लिए करता हूँ। And I lied to the Lord and said, "I'm doing it for you only." मुझे नहीं मालूम था वो पाखंड था, I didn't know that was hypocrisy, लेकिन मैं पश्चाताप किया but I repented. और उसके बाद And after that, एक समय आया there came a time, सर्विंग टीम में ही, not just in serving team, सर्विंग टीम में ही in serving team, मेरे कंधे पे मिट्टी लगी हुई थी on my shoulder there was some mud. साउंड वगैरह उठाने से, और मेरे जो लीडर थे आए और बोले अरे तुम्हारे कंधे पे मिट्टी लगी है यार। And when I was serving that time, it happened, and my leader came and showed me that. और मुझे पता भी नहीं था कि ये हुआ है। And I didn't know also there was mud on my shoulder. बाद में मुझे अचानक से याद आया, प्रभु बोला अब तू दिल से कर रहा है। And then the Lord said, "Now you're doing it with all your heart." मैं बोला प्रभु धन्यवाद। I told the Lord, "Thank you." दूसरी बिंदु मेरी, The next testimony. पवित्र आत्मा से भरपूर होना। Next point is to be filled by the Holy Spirit. ऐसे समय में जहां सारी कलीसिया उस समय पवित्र आत्मा से भरपूर थी, At that time, when the entire church was filled with the Holy Spirit, हनन्याह और सफीरा ने अपने हृदय को शैतान से भर लिया। Ananias and Sapphira filled their heart with evil. झूठ बोला They lied और पवित्र आत्मा को धोखा दिया। and they despised the Holy Spirit also. वचन तीसरे में लिखा दाम में से कुछ रख छोड़ा। And the verse says that they kept some amount out of the property that they sold to themselves. कलीसिया एक चीज जाना है, झूठ अच्छा नहीं है, लेकिन हर झूठ के पीछे एक कारण जरूर होता है। Church, you should know that we should not lie, but behind each lie there is a reason. मैं देखा हूं कि झूठ के पीछे एक कारण जरूर होता है। I have seen that whenever somebody lies, there's a reason why they lied. कलीसिया हम परमेश्वर के नए लोग हैं। Church, we are God's new people. कितने लोग परमेश्वर के नए लोग, बोलो मैं नया लोग हूँ। Whoever feels that, say, "I am God's new people." तो हम नए लोग हैं तो हमें पवित्र आत्मा से भरपूर होना है, ना कि शैतान और उसकी बातों से। So if we are God's new people, we should be filled by the Holy Spirit, not with evil. अगर हमें शैतान की बातों से भरपूर होना है If we want to fill by evil, तो हम परमेश्वर के दुश्मन हो जाएंगे। फिर then we will be enemy with God. शैतान की बातों से भरना मतलब वचन की खिलाफत करना। So if we are filled with evil and evil thoughts, then Yes. we are against the God's word. जैसे अपनी बड़ाई चाहना, Like getting praises from people, दिखावा करना, to brag, झूठ बोलना, to lie, लोगों का अनादर करना, to dishonor people, चुने हुओं को तुच्छ समझना, to think less of others, आज्ञा पालन ना करना, to not obey, रिश्तों का आदर ना करना, to dishonor the relationships also. ये सब चीजें बताती है कि शैतान से दिल भरा हुआ है। All these things is something that the evil fills in our heart. अगुओं के प्रति, माँ बाप के प्रति विद्रोह में खड़े हो जाना, And to go against our parents as well. ये दिखाता मैं क्या हूं, नहीं मेरे अंदर क्या है। It shows not about you, but what is inside you, what inside your heart. कलीसिया हमारे दिल को पूरी तरह से जांचने की जरूरत है, ये मेरी विनती है आप सभी से। I would request you to test your heart, दिल को पवित्र आत्मा से भरना है, to fill your heart with the Holy Spirit, शैतान और उसकी बातों से नहीं। not with evil and his thoughts. क्योंकि परमेश्वर Because God खुश होता है जब हम उसकी आज्ञा पालन करते हैं। God is pleased when we obey his commandments. बहुत बार होता है There are a lot of times हमें पता भी नहीं चलता we don't even know, और हम शैतान की बातों को हाँ करते जाते हैं। and we keep saying yes to whatever the Satan's thoughts are or Satan puts in our heart. इसलिए हमें खुद को जांचने की बहुत जरूरत है। That's why it's important for us to test बहुत बार हम बोलते हैं ourselves. ऐसा, A lot of people will say like this, तुम कैसे, how you are. हम ब्लेमिंग करते रहते हैं, We keep blaming the other person. लेकिन हमें नहीं देखते कि मैं क्यों कर रहा हूँ इसे। We don't see why we are doing such a thing. क्या मैं नया लोग हूँ? Am I God's new people? वो नए लोग थे सब,
They were all God's new people. शुरुआती कलीसिया थी, It was the early church. शुरुआती कलीसिया में ये सब हो रहा था। And all that happened in the early church. आज हमारे बीच में भी है। And in our midst also things are there like फिर this. से याद दिला रहा हूँ, I will remind you again. परमेश्वर को पाखंड पसंद नहीं है God does not like hypocrisy. और हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। And we should be led by the Holy Spirit. अनन्या और सफीरा पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चले, Ananias and Sapphira were not led by the Holy वो Spirit. शैतान की अगुवाई में चले They were leading in evil and its thoughts. और दोनों ने छुपाया। And they hid something to themselves. हम भी कई बार हनन्या और सफीरा की तरह बन जाते हैं। There are a lot of times we become like Ananias and Sapphira. खासकर सफीरा का एग्जांपल मैं अभी बता रहा हूँ। Especially like Sapphira. सफीरा को मौका था अपने पति को बोल सकती थी जब वो बात कर रहा था कि हम लोग इसमें से इतना रख लेंगे बाकी का देंगे, Sapphira had an opportunity to tell her husband when he was discussing this with her. लेकिन उसने पति को रोका नहीं She did not stop her husband from doing the wrong thing. कि ये तुम गलत करने जा रहे हो। That you are doing the wrong thing. हम भी कई बार सफीरा वाला कैरेक्टर में आ जाते हैं। We also come in that character like Sapphira. हम अपने भाई बहन के साथ, We do this with our brother, sister, माता पिता के साथ सफीरा वाला रोल निभाते हैं with our parents, और रिश्तेदार के साथ सफीरा वाला रोल with our निभाते हैं, relatives, अगुओं के साथ सफीरा वाला रोल with निभाते हैं other people, और with बुराई और leaders, पाखंड में साथ देते हैं। and we support such kind of hypocrisy. हम तो, मेरा दोस्त है ना तो मुझे तो सपोर्ट करना है। So we say, oh, that's my friend. I want to support my friend. हम नए लोग हमें नहीं देखते प्रभु क्या चाहता है। दोस्त, We are God's new people, but we don't see what God wants us to do. बहुत बार हमारे जीवन में परमेश्वर, हम कहते यहाँ हैं लेकिन परमेश्वर दूसरे स्थान पे आ जाता है। रिश्ता, दोस्त और बाकी चीजें पहला स्थान ले लेते हैं। There are a lot of times that we keep saying that God is priority, God is on top. However, at times we keep him second and we keep relatives and brothers, sisters and friends on the first place. तो हम सफीरा की तरह बहुत बार बनते हैं, हमें सफीरा की तरह नहीं बनना And there है। are a lot of times we behave like Sapphira and we shouldn't behave like Sapphira. हमें टोकना है, हमें रोकना है। We have to stop this kind of hypocrisy. जब आप टोकेंगे रोकेंगे, हो सकता है आपको लोग चिढ़ाएं, आपको लोग कुछ भी बोले, So when you do that, maybe people will tease you or they will say some things to you. लेकिन याद रखिए अगर आप ऐसा करेंगे अंत के दिन में रिवॉर्ड आपका है। But remember, if you do like this, at the end, the reward is yours. कभी कभी हम लगता है कोई नहीं देख रहा है, अकेले में गुप्त पाप करो चलेगा। Sometimes I feel nobody is looking at me, nobody is watching. Let me do it in the secret place. हम अकेले होते हैं और वो गुप्त पाप होता है And we are alone and we keep doing such kind of sin. और हम अपने आप को इतना सयाना समझते, मैंने ऐसा काम किया किसी को नहीं And मालूम। we think very smart of ourselves that, oh, I did such a thing and nobody even came to know about it. देखो हनन्याह और सफीरा अकेले में काम किए थे ना, छुपाए थे। Ananias and Sapphira did this kind of hypocrisy alone in privacy. लेकिन पतरस को परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। But Holy Spirit showed that to Peter. तो हो सकता है हमारे जीवन में जो गुप्त पाप है, हम सयाना बन रहे हैं, किसी को नहीं मालूम, चलता है चलेगा। So maybe this kind of sin we are doing in our lives and we feel that nobody will come to know and will continue doing this kind of प्रभु sin. कभी भी किसी के भी द्वारा बता सकता है, प्रकट कर सकता है। God can reveal it through anybody at any given point such a thing. इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग गुप्त पापों को भी नहीं करते। That is why the people who are led by the Holy Spirit, they do not sin even when they are alone. हम परमेश्वर के नए लोग हैं, आमीन। We are God's new people, amen. मैं अकेला ही परमेश्वर का नया लोग हूँ। I'm alone, God's new people. तो बोलो मैं भी हूँ। So tell it with me if you feel that Yes, you are हम नए God's लोग new हैं। people. तो नए लोग में नयापन होना चाहिए कि नहीं? So when you are God's new people, the things also should be new in you. यस, Yes, आमीन। amen. कलीसिया हमें परमेश्वर के नए लोग की तरह चलना है। Church, we have to walk like God's new people in our daily lives, अपने सोच विचार में नयापन, in our thoughts, in our actions. पवित्र आत्मा की अगुवाई ढूंढना है। ये जो मैं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, क्या ये वचन के अनुसार है? To think that whatever I'm doing it, even in our daily lives, is it through God's word? Is it that I've led by the Holy Spirit? और हमें मालूम पड़ता है कि ये चीज नहीं है तो हमें यीशु मसीह के नाम में पश्चाताप करके उसे छोड़ देना And है। if you realize that this is not from God, then we should repent and get away from it. जरूर हम लोग करेंगे, Will we do that? आमीन। Yes, amen. बहुत बार कुछ लोगों ने मुझे एक बार सवाल पूछा था ऐसा, यार फिर आज क्यों नहीं मर रहे लोग? A lot of people had asked me at times that why people are not dying at this time, like how people died at that time. याद रखो न्याय सबका होगा।
Remember that there will be judgment for each and every person. उस टाइम पे परमेश्वर पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि मैं इस चीज को पसंद नहीं करता पाखंड को, इसलिए परमेश्वर का न्याय तुरंत आ गया। At that time, God wanted to show the world that I do not like hypocrisy and I do not accept it. That's why judgment came right there and then. एक बंदा भी नहीं बचने वाला है, हर एक का न्याय होगा, मैं, आप और सारी दुनिया का। Nobody will be spared by the judgment. Each and every one will be judged. अंत के दिन At the end, जब न्याय होगा, when we will be judged, हर एक परमेश्वर के सामने उपस्थित होगा, everybody will be presented and will be there in front of the Lord. तो कोई बचने वाला नहीं है। So no one will be spared. अंत के दिन At the end, न्याय के टाइम पे during the judgment, होगा। this will तो happen. अगर ये ख्याल आता है तो आज नहीं मर रहे मतलब चलेगा, नहीं चलेगा। So if you think that today I will not die, it's fine, it's not fine. हम देखते हैं कि लागूकरण में कुछ बातों को, There are few things that we should have this in our lives. हमें किसी को भी तुच्छ नहीं समझना है। We should not despise anyone. ये हमारा पुराना मनुष्य था। This was the old. नए लोग सबको समझते हैं बराबर। Now that we are new people, we feel everyone is equal. नए लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, New people should be led by the Holy Spirit, शैतान की अगुवाई में नहीं चलते। not be led by the evil. और परमेश्वर द्वारा दिए गए हर एक रिश्ते, हर एक अगुवे का वो लोग आदर करते हैं। And to respect every leader and every relationship given by God. हो सकता है आपका अगुवा या आपसे कम पढ़ा लिखा हो, आपसे कम क्वालिटी हो, लेकिन परमेश्वर ने उसे ठहराया है आदर करना। Maybe the leader that you have studied less than you or no, maybe less than you, but God has kept him or her there. आदर का एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दाऊद। So there's one good example in the Bible about David in terms of respecting the leader. दाऊद शाऊल के ऊपर हाथ नहीं उठाया, David did not raise hand on Saul. जबकि शाऊल दाऊद की जान के पीछे पड़ा था। When Saul was actually trying to kill David. तो यहाँ दाऊद के जीवन से सीखने को मिलता है कि आदर बहुत जरूरी So है, we learn from David's life that respecting your leader is very important क्योंकि उसको परमेश्वर का दिल पता था। because he knew the heart of the Lord. इसलिए बाइबल में दाऊद के लिए परमेश्वर बोलता है, ये मेरे दिल को जानता। That's why the Lord says about David in the Bible that he क्योंकि knows my heart. वो इस सिद्धांत को जाना कि चुने हुओं का आदर करना है तो करना है। He knew this principle that if you need to respect the people who are chosen by the Lord. हमें पाखंड से बचना भी है और बचाना भी है। We should keep ourselves away from any kind of hypocrisy, and if you see anybody else doing it, we should help that person to get away from it. और सफीरा की तरह बनना नहीं है। And we should not be like Sapphira. और अंत में And at the end, परमेश्वर के नए लोगों की तरह जीवन जीना है। and we should Like live it. our life like God's new people. लाइट चेंज। परमेश्वर के नए लोगों की तरह हमें जीवन जीना ताकि प्रभु की महिमा हो। To live our lives like God's new people so that God may be glorified. और हम हमेशा सच बोले। And every time we should speak the truth. अपने बचाव, अपने मान सम्मान, अपने अलग चीजों के लिए झूठ का सहारा न ले। Just for our respect and our honor, we should not lie. हर एक अधिकार का आदर करें। And honor every kind of authority. जो भी करे दिल से करे। Whatever you do, you should do it from your heart. दिल नहीं कर रहा है बोल दो। If you feel that you don't feel like doing something, लेकिन just speak it. जो भी करे दिल से करे। But whatever you do it with your heart. जाने कि हमारे हर एक कामों को प्रभु देख रहा है। Know that the Lord is watching over us, whatever we are doing. और अंत के दिन में हम प्रभु के सामने न्याय के दिन उपस्थित होंगे और हमें पुरस्कार And मिलेगा। at the end, we will be standing there in front of the Lord and we will get the reward of whatever we do with our heart. अगर हमारा पुरस्कार हमारे हाथ से चला जाए तो क्या अच्छा लगेगा? If we lose our reward, will we like it? तो कलीसिया नए लोग की तरह जीवन जिए। So church, live like God's new people. थैंक यू सो मच। Thank you.